बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट में थर्ड टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं, जिसका नाम है इनकम एंड अदर गोल्स। इसके पहले क्लासेस में बेटा हम क्या सीखते हुए आ रहे हैं कि डेवलपमेंट को समझने का जो नज़रिया है ना, जो उसका नोशन है वो अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग होता है ना। जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि इट मे बी डिफरेंट फॉर एन इंडिविजुअल एंड इट मे बी डिफरेंट फॉर ए कंट्री। और फिर मैंने एक सेकंड वाली क्लास में एक वो डैम वाला एग्जांपल देकर आपको बताया था, जिसमें मैंने फार्मर, बिजनेसमैन और ट्राइबल्स वाला एग्जांपल दिया था कि एक अगर डैम के कंस्ट्रक्शन होने से जो ट्राइबल्स कहीं पर एक कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं तो उनकी कल्टिवेटेड लैंड भी चली जाती है। तो बिजनेसमैन क्लास के लिए वहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन ट्राइबल्स के लिए वो डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा। मतलब अभी तक हम ये बात समझ चुके हैं कि डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, जो उसका अचीवमेंट है, जो उसका मेन उद्देश्य है, वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है या वो अलग अलग तरीके से उसको समझते हैं। अब आज जो टॉपिक बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट के लिए हम किस चीज़ को ज़रूरी समझते हैं। जैसे टॉपिक को हेडिंग दिया है बेटा मैंने, इनकम एंड अदर गोल्स। क्या आगे बढ़ने के लिए, क्या डेवलपमेंट के लिए केवल और केवल क्या इनकम यानी कि केवल पैसा ही क्या सबसे ऊपर आता है, या जो इनकम है क्या वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या उसके अलावा भी और भी कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसे हम समझते हैं कि ये चीज़ें भी हमें मिलेंगी तब हम ट्रूली डेवलप कहे जाएंगे। तो इसी टॉपिक पर आगे डिस्कशन करते हैं। इसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं बेटा आप लोगों के लिए, जिन पर मैं आपके साथ में डिस्कशन करूँगा। जैसे पहला है गोल्स अदर देन इनकम, यानी कि ऐसे क्या और गोल्स हैं जो हम इनकम के अलावा सोचते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए बेटा, एक जॉब का ले लीजिए। जैसे सपोज करिए कि हम कहीं पर जॉब करते हैं, अब वहाँ पर हमें एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही है और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी सैलरी में कोई डिडक्शन हुआ हो या हमारी सैलरी काट दी गई हो। जैसे अभी लास्ट ईयर का एग्जांपल ले लीजिए आप, कोविड-19 के टाइम्स पर, है ना। जब कोविड-19 के टाइम्स पर मैनी इंडस्ट्रीज़ वर क्लोज डाउन, ज़्यादातर लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे पर्सन्स को उनकी रेगुलर सैलरीज नहीं दी गई या दी भी गई तो काफ़ी ज़्यादा डिडक्शंस किए गए, है ना। कहीं इंस्टीट्यूशंस में 30% सैलरी, कहीं पर 50% सैलरी, कहीं पर 70% सैलरी। लेकिन एक ऐसी जॉब का इमेजिनेशन करिए जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको सैलरी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, इनकम वाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या केवल सैलरी ही या केवल इनकम ही एकमात्र गोल है जिसको आप ध्यान में रखते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, या इसके अलावा और भी कोई क्राइटेरिया हो सकता है? यानी कि क्या केवल पैसा ही जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखता है, या पैसे के अलावा भी और कई ऐसी बातें हैं या ऐसी कोई और एस्पेक्ट है जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए या हम ध्यान देते हैं? और वो दूसरे एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं? जैसे इक्वल ट्रीटमेंट। सपोज करिए मैं कहीं एक ऐसी जगह पर जॉब करता हूँ जहाँ पर मेरे को 50,000 पर मंथ यानी कि एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी मिल रही है, लेकिन क्या वहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट है? जैसे इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब क्या जेंडर बायसनेस नहीं है, है ना। बायसनेस शब्द का अर्थ होता है बेटा पक्षपात, और जेंडर का अर्थ होता है कि जब हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ये डिसाइड करें कि इन्हें ज़्यादा मेल को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, इसे कहा जाता है बेटा जेंडर बायसनेस, है ना। अन्य शब्दों में इसे और कैसे समझ सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। क्या वहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है? क्या उस इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है कि अगर जो ऑनर है वो एक पर्टिकुलर कास्ट से आता है तो वो अपने एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उसी कास्ट के रिक्रूट करता है, या अगर किसी दूसरे कास्ट के पीपल हैं तो उन्हें हेटेड वाले नज़रिए से देखा जाता है? क्या उन्हें प्रॉपर रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान नहीं दिया जाता है? क्या
जब भी कोई हॉलीडेज होती हैं तो अगर किसी दूसरे जाति के लोगों का कोई त्यौहार आ रहा है तब तो हॉलीडे नहीं होगी, लेकिन जो ऑनर है या मेजोरिटी जो एम्प्लॉइज़ जिस धर्म को बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं, और अगर उनका कोई फेस्टिवल आ रहा है तब उसे अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है या उनसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया जा रहा है, क्या इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर होता है? इसको कहा जाएगा इक्वल ट्रीटमेंट। फिर आ रहा है बेटा फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या हम ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर हमें बाउंडेड बनाकर रखा जाता है, यानी कि हमसे एक बॉन्ड साइन किया गया है, जब एग्रीमेंट किया गया, जब हमने जॉब को एक्सेप्ट किया कि आप 5 साल तक इस जॉब को कहीं पर भी छोड़कर नहीं जा सकते, इतने वर्किंग आवर्स आपको यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, आप अपनी फ़ोन को और एक्सेस नहीं कर सकते हैं इस टाइम पर। क्या इस तरह की फ्रीडम दी गई है? नहीं दी गई है। ये सारी बातें भी बेटा बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। फ्रीडम से हम एक बात और समझ सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, है ना। कई बार जैसे अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और हमें कहीं पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर कुछ इनजस्टिस हो रहा है, यहाँ पर कुछ फ्रॉड हो रहा है, और क्या वो ऑर्गेनाइजेशन हमें कोई वो प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ पर जाकर हम अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को, अपने मन में चल रही उलझनों को शेयर कर सकते हैं? क्या ऐसी फ्रीडम वो ऑर्गेनाइजेशन हमें देती है? तो ये भी एक गोल है, ये एक एस्पेक्ट है जो इनकम के अलावा सोचा जा सकता है। थर्ड, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का अर्थ होता है बेटा सुरक्षा। अब सिक्योरिटी वर्ड से हम और क्या समझ सकते हैं? सिक्योरिटी के तो बेटा बहुत मायने हैं। सबसे पहले तो सिक्योरिटी आती है जॉब सिक्योरिटी, है ना। अब जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन मुझे लंबे समय तक इस जगह पर रखने में क्या ठीक समझती है? क्या कल को कुछ अप्स एंड डाउन्स आए या ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है, जो उसका प्रॉफिट है, उसमें अगर कमी हुई तो कहीं मुझे कहीं बाहर तो नहीं भेज दिया जाएगा, कहीं मुझे फायर तो नहीं कर दिया जाएगा इस जॉब से, या फिर कहीं पर अगर मुझसे कम सैलरी में इन्हें काम करने वाला पर्सन मिल गया तो क्या मुझे जॉब से हटाकर उस कम सैलरी वाले पर्सन को तो नहीं लेकर आएंगे? ऐसे अगर थॉट प्रोसेस दिमाग में चलते हैं तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन में मन लगाकर डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ कभी भी वर्क नहीं कर पाएंगे। एक मतलब तो ये हुआ बेटा सिक्योरिटी का। दूसरा मीनिंग सिक्योरिटी का क्या हो सकता है कि हम जहाँ पर वर्क कर रहे हैं वहाँ पर हमारे ऑन द जॉब, यानी कि सुरक्षा के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं, क्या वो हमें अवेलेबल करवाए गए हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी थर्मल पावर प्लांट में या किसी बॉयलर प्लांट में काम करता हूँ या किसी केमिकल प्लांट में काम करता हूँ तो क्या मेरे पास में पूरे प्लास्टिक मास्क अवेलेबल हैं? क्या बॉयलर में अगर हम काम करते हैं तो वो क्या महंगे वाले किट्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि कहीं पर कोई अगर हादसा होता है तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा? क्या ऐसी सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती हैं या मैं केवल पैसे को देखकर आगे बढ़ जाऊँगा? तो ये मैंने कुछ क्राइटेरिया लिखे हैं यहाँ पर, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया, फ्रीडम मैंने आपको समझाया, सिक्योरिटी आपको समझाई। इनके बेस पर भी हम अपने डेवलपमेंट के गोल को डिसाइड करते हैं। जैसे अब ये जो मैंने बातें लिखी है ना बेटा, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये वो सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स यानी कि रुपए के रूप में, पैसे के रूप में मेजर नहीं कर सकते हैं। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे 100 रुपये जितनी फ्रीडम मिली है या मेरे साथ में 500 रुपये जितना डिस्क्रिमिनेशन होता है या मुझे 50 रुपये की कम सिक्योरिटी दी गई है। नहीं, these things या these aspects cannot be measured in monetary terms। भले ही इनको हम मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये वो एस्पेक्ट हैं, ये वो गोल से बच्चों जो हमारे निजी जीवन में यानी कि हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर यही बात बड़ा मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि व्हाट वुड यू सी बिफोर एक्सेप्टिंग ए जॉब। सपोज करिए
कि आपको एक जॉब का ऑफर दिया जाता है, आपने बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन की, आप चार्टर्स बन गए या इंजीनियर्स बन गए या whomsoever जो भी आपने प्रोफेशन लिया वो प्रोफेशन में आप सफल हो गए, उसके बाद अच्छी खासी जॉब मिली 1 लाख रुपए पर मंथ। तो उस जॉब को एक्सेप्ट करने के पहले आप केवल क्या 1 लाख रुपए को ध्यान में रखेंगे या ये सारे क्राइटेरिया भी आप ध्यान में रखेंगे? जैसे इस बात को मैं मेरे ही एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चों आपको। मैंने बीटेक किया बेटा, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ। तो जब मैं इंजीनियरिंग करके पास आउट हुआ तो मुझे जॉब दी गई बॉस्टन की, है ना। बॉस्टन एक शहर है अमेरिका में, वहाँ पर मुझे 5 साल के लिए जाना था, है ना। अच्छी खासी सैलरी थी, अब्रॉड जाते वहाँ से आते लाइफ सेट थी पूरी तरह से। लेकिन मेरे पीछे जो फैमिली की जो लायबिलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती थी। यानी कि मैंने इनकम के ऊपर किसे रखा? फैमिली को रखा, है ना। यानी कि मेरे लिए इनकम क्या आ गया बेटा? सेकंड क्राइटेरिया हो गया, और फैमिली क्या हो गई? फर्स्ट क्राइटेरिया हो गई। तो मैंने उस ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि 5 साल के लिए मुझे अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ता, और फिर अगर वहाँ पर मुझे बॉन्ड भी साइन करवाया जा रहा था, यानी कि फ्रीडम नहीं थी मेरे पास में, है ना, कि मैं 5 साल के दौरान वापस इंडिया नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने, जब मुझे पैसा मिला, इनकम मिली, लेकिन जब इस सारे एस्पेक्ट पर वो जॉब मुझे करेक्ट नहीं लगी, तो मैंने उस ऑप्शन को साइड लाइन कर दिया, यानी कि क्रॉस कर दिया, और दूसरे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू किया। सो फाइनली कंक्लूजन वाइज हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, यानी कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि केवल इनकम ही एकमात्र क्राइटेरिया हो, है ना। इनकम के अलावा भी ऐसे बहुत सारे गोल्स होते हैं जो हम एक साथ, इट मिक्स ऑफ गोल्स, जैसे कुछ मिक्स फीलिंग्स बताई मैंने आपको, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, समानता क्या दी जाती है नहीं दी जाती, या लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, क्या भेदभाव होता है वहाँ पर, फ्रीडम क्या स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, अपने विचारों को सामने रखने की आज़ादी है, क्या सिक्योरिटी, क्या जॉब की सिक्योरिटी है, क्या आपकी जान की सुरक्षा के लिए क्या वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे दूसरे गोल्स भी होते हैं जो हम ध्यान में रखते हैं डेवलपमेंट पर्पस के लिए। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे अगले वाले वीडियो में, जो है नेशनल डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच।